बच्चों, आज फिजिक्स का सेकंड क्लास है एमएसके एजुकेशन पर। कल आपको आवेश का क्वांटमीकरण पढ़ाया गया था। आज कूलाम का नियम शुरू किया जा रहा है। कूलाम साहब आवेशों के विषय में बताया कि जब दो आवेश होते हैं तो एक दूसरे को आकर्षित कहते हैं या प्रतिकर्षित कहते हैं। जैसे आपसे बातचीत किया जाए कि आवेश दो प्रकार का होता है, एक धनात्मक आवेश और एक ऋणात्मक आवेश। जब समान प्रकार के आवेश होते हैं, जैसे प्लस और प्लस आवेश होते हैं, तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित कहते हैं। या माइनस माइनस आवेश हैं, तब पर भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित ही कहते हैं। लेकिन अगर जब विपरीत प्रकार के आवेश हो जाते हैं, प्लस माइनस, तो एक दूसरे को आकर्षित करना शुरू कर देते हैं। या माइनस प्लस हो जाए तब पर भी एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। इस पर कूलाम साहब ने बताया कि काहे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं या प्रतिकर्षित करते हैं। इसका मतलब क्या है? इन आवेशों पर कोई ना कोई बल कार्य कर रहा है। इसी बल के विषय में कूलाम सर ने समझाया कि जब दो आवेश होते हैं, स्थिर आवेश की इन्होंने बातचीत किया है। तो स्थिर का मतलब अगर ये आवेश स्थिर हैं तभी कूलाम का नियम लागू होगा। अगर स्थिर नहीं है, गतिशील हो जाते हैं, तब कूलाम का नियम नहीं लागू होगा। कारण यह है कि जब स्थिर आवेश है तब इनके बीच जो बल कार्य करता है वो वैद्युत बल होता है। परंतु यदि यही गतिशील आवेश हो जाए तो वैद्युत बल के अलावा चुंबकीय बल भी कार्य करने लगता है, जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न हो जाता है। इसलिए कूलाम ने केवल स्थिर आवेशों के बीच बातचीत किया है। इन्होंने बताया जैसे दो आवेश हैं और स्मॉल r दूरी पर रख दिए गए हैं। जैसे एक आवेश प्लस है, दूसरा आवेश भी प्लस है। अगर मान लिया जाए ये Q1 आवेश है और एक Q2 आवेश है, इनके बीच की दूरी अगर r है, तो कूलाम ने बताया कि जो इन दोनों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, क्योंकि ये समान प्रकार का आवेश है इसलिए प्रतिकर्षण बल ही कार्य करेगा। तो जो बल कार्य करेगा वो दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुपाती होगा और ये बल इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। जब इन दोनों नियमों को मिलाते हैं तो F अनुपाती Q1 Q2 अपान r²। अगर बातचीत किया जाए तो ये अनुपाती चिन्ह, फिजिक्स या केमिस्ट्री की बातचीत किया जाए तो अनुपाती चिन्ह जब कभी भी हटाते हैं तो एक नियतांक प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर भी हम एक नियतांक प्रयोग कर रहे हैं, F बराबर K Q1 Q2 अपान r²। K क्या है? एक नियतांक है। अगर ये दोनों आवेश वायु में रखे गए हैं या फिर निर्वात में रखे गए हैं, तब K का मान जो आता है 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपान r²। K की वैल्यू 9 × 10⁹ आती है।
अगर इसको दूसरे रूप में लिखा जाए तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट, 9 × 10⁹ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है इंटू Q1 Q2 अपान R²। अगर एप्सिलॉन नॉट की बातचीत किया जाए तो इसकी वैल्यू जो आती है एप्सिलॉन नॉट 8.85 × 10⁻⁻12। मात्रक की बात किया जाए तो त्रिय गुणा करिएगा तो कूलाम स्क्वायर अपान न्यूटन मीटर स्क्वायर। पाई का मान 22/7 होता है। 4 × 22/7 × 8.85 × 10⁻12 का गुणा किया जाएगा, फिर उसमें एक में भाग कर दिया जाएगा तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। ये निर्वात या वायु के लिए है, निर्वात या वायु। मान के चलिए अगर ये दोनों आवेश किसी के बीच कोई कुचालक पदार्थ रखा गया है, जैसे मोम की बात किया जाए, अभ्रक की बात किया जाए, तेल की बातचीत किया जाए, तब एप्सिलॉन नॉट के स्थान पर हम F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के लिखते हैं इंटू Q1 Q2 अपान R²। यहाँ के माध्यम का परावैद्युतांक है। माध्यम का परावैद्युतांक। अगर इन दोनों के स्थान पर बातचीत किया जाए तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 अपान R²। ये एप्सिलॉन निरपेक्ष विद्युतशीलता कहलाती है। निरपेक्ष विद्युतशीलता। अगर यहां से देखा जाए तो एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट के। ये एप्सिलॉन नॉट वायु या निर्वात की विद्युतशीलता है, एप्सिलॉन निरपेक्ष विद्युतशीलता कहलाती है। अगर एप्सिलॉन नॉट में के मीन्स माध्यम के परावैद्युतांक से गुणा कर दिया जाए तब एप्सिलॉन मिल जाता है अर्थात निरपेक्ष विद्युतशीलता प्राप्त हो जाता है। परावैद्युतांक पदार्थों की बातचीत किया जाए तो के का मान 1 से अधिक आता है। वायु या निर्वात के लिए के का मान 1 आता है। इस प्रकार से अगर बातचीत किया जाए तो इस पर भी सवाल पूछे जाते हैं। एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट के। तो इस प्रकार से अगर बातचीत किया जाए तो बल एक सदिश राशि होती है। इसका तात्पर्य हुआ जो कूलाम बल आवेशों के बीच कार्य कर रहा है वो उसकी भी क्या होगी, दिशा होगी, चाहे आकर्षण की हो बल, चाहे आकर्षण को हो या प्रतिकर्षण को हो। जो दिशा होगी इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होगी। अनुदिश मीन्स उसी रेखा पर। अब जैसे ये प्रतिकर्षण बल है तो यहाँ पर Q1 इस Q2 आवेश पर बल लगाएगा, प्रतिकर्षित करेगा, F बल लगेगा। इसी प्रकार से Q2 की बात किया जाए तो Q1 पर भी बल लगाएगा, प्रतिकर्षण बल
उसका मान भी क्या होगा, F होगा। अगर इन दोनों के स्थान पर प्लस या माइनस आवेश होता है इस प्रकार से, तो ये एक दूसरे को आकर्षित करते। प्लस आवेश इसको आकर्षित करता, इस पर बल लगाता आकर्षण का, माइनस आवेश इस पर बल लगाता, दोनों बल का मान सेम होता, अर्थात Q1 Q2 कुछ इस प्रकार से। तो आपके पास जो कूलाम नियम बनता है वो ये होता है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण, आकर्षण प्रतिकर्षण बल हो या फिर आकर्षण, दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों नियमों को मिलाने के पश्चात आपको ये समीकरण प्राप्त हो जाता है। इस पर आधारित सवाल काफ़ी बनते हैं। जैसे अगर हम निरपेक्ष विद्युतशीलता का मान ज्ञात करना चाहें तो एक सवाल आपको उदाहरण स्वरूप बता रहे हैं। बच्चों, निरपेक्ष विद्युतशीलता पर एक उदाहरण लेकर के चलते हैं। यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81 है तो इसकी निरपेक्ष विद्युतशीलता कितनी होगी, ये सवाल दिया गया है। तो निरपेक्ष विद्युतशीलता मीन्स एप्सिलॉन आपको ज्ञात करना है। आपको संबंध बताया गया है एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट के। यहाँ पर एप्सिलॉन का मान आपको मालूम होता है, एप्सिलॉन नॉट का 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। के की वैल्यू दिया गया है 81। अगर इसको गुणा करेंगे 8.85 81 से गुणा करिए 885, ये हो गया, 1 से गुणा करोगे 8 5 40, 8 5 64, 4 68, 6 8 5 64 और 6 70, 5 8 8 8 16 7, 2 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए। कुल मिलाकर के 716.85 गुणे 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अगर इस दशमलव को इधर खसका दीजिए, 2 अंक खिसका रहे हैं 7.16। अगर इस 8 5 से ज़्यादा है, इसमें ऐड कर दें तो 7.17 गुणे 10⁻⁻10 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये आपका निरपेक्ष विद्युतशीलता पर आधारित सवाल हुआ। दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी बीच की दूरी 4.0 गुणे 10⁻⁻15 मीटर है। 4.0 गुणे 10⁻⁻15 मीटर है। इस पर आवेश, इन पर आवेश 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम है। कूलाम है तो इनके बीच लगने वाला
प्रतिकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल का मान बताइए। ये आपका क्वेश्चन है। तो आप ऐसे समझ के चलिए, सूत्र आपको बताया कि या फिर बराबर क्या होता है 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बटे R²। ये मान के चलिए दोनों प्रोटॉन वायु या निर्वात में रखे गए हैं, तब 1/4πε0 का मान 9 × 10⁻9 होता है। इंटू Q1 की बात करिए तो प्रोटॉन, एक प्रोटॉन, दो प्रोटॉन जो भी है, प्रोटॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻19 कूलम इस पर है। दूसरे प्रोटॉन की आवेश की बात किया जाए तो 1.6 × 10⁻19 कूलम ही हुआ। और R² की बात करें तो 4.0 × 10⁻15 स्क्वायर है, तो स्क्वायर कर दीजिए। इस प्रकार से अगर बातचीत किया जाए तो 9 × 10⁻9 गुणते 1.6 × 10⁻19 1.6 × 10⁻19 अपान 4.0 × 10⁻15 गुणते स्क्वायर है तो दो बार गुणा कर देते हैं, 4.0 × 10⁻15 काट दीजिए तो 4 चौक 16 हुआ 0.4, 4 चौक 16.4। अगर इस दशमलव को इधर खसका दीजिए तो एक अंक घट जाएगा, माइनस में हो जाएगा। इसकी भी बात करें तो ये 10⁻20 माइनस घात का चिन्ह समान है इसलिए जुड़ जाएगा, 10⁻20 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। इसकी इसी तरह से इसकी बात करें तो 15 30 हुआ, ऊपर ले जाओगे तो प्लस हो जाएगा। कुल मिला करके 4 चौक 16 मिया 144, ये कितना है 40 आया था, ये ऊपर गया 30 प्लस में हुआ, घटाओगे 10⁻- कितना हुआ 10 और 10⁻9 है, सॉरी 9 है। अब इसमें बात करोगे 10⁻−1, अगर एक अंक दशमलव इधर खिसका दोगे तो 14.4 10 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इतना न्यूटन आपका बल। इस प्रकार से आप कूलाम बल पर आधारित सवाल ज्ञात करेंगे। बंद नहीं।